गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaipurians, we are the Jaipurians, we are the we have wings. आजमगढ़ डीएम के आदेश पर यूरिया उर्वरक की अधिक दर पर बिक्री करने पर एक दुकानदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। बता दें कि सरायमीर क्षेत्र में मदन लाल सदनलाल उर्वरक केंद्र पर बीते 17 जनवरी को जांच के दौरान निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया उर्वरक की बिक्री करते हुए पाए जाने के कारण उप जिलाधिकारी निजामाबाद की आख्या पर जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह द्वारा जिलाधिकारी के आदेश पर श्रीमती सरोजा देवी मदन लाल सदनलाल उर्वरक केंद्र सरायमीर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यथा संशोधित की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आजमगढ़ जिले के भरसारी गांव में मकान की छत पर पार्टी का झंडा लगाने वाले 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि महेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के भरसारी गांव में 3 व्यक्तियों ने अपने मकान की छत पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा रखा था। पुलिस ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए तीनों व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। मामले में पहला मुकदमा महेंद्रगढ़ थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर विमल प्रकाश राय ने भरसारी गाँव निवासी रामकेर यादव के खिलाफ दर्ज कराया। वहीं दूसरा मुकदमा महेंद्रगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ खान ने भरसारी गांव निवासी रामजीत यादव व तीसरा मुकदमा इसी थाना के सब इंस्पेक्टर शिव प्रसाद मिश्र ने भरसारी गांव निवासी शिवपूजन विश्वकर्मा के खिलाफ दर्ज कराया है। तीनों मुकदमे में पुलिस ने उल्लेख किया है कि तीनों आरोपित व्यक्ति अपने अपने मकान की छत पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा रहे थे, जिसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया। उनके मकान की छत पर लगा झंडा भी बरामद कर लिया गया है। आजमगढ़ जिले के पुरुषोत्तमपुर गांव में अपनी ही पत्नी की हत्या प्रयास के आरोप में पति सहित 3 गिरफ्तार, 2 असलहा, कारतूस, बाइक व 20,000 नगद बरामद। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बीते 15 जनवरी को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में एक महिला को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दिया था। महिला का इलाज वाराणसी में चल रहा है। इस मामले में घायल महिला के पति ने 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई। इसी बीच जांच में पता चला कि घायल महिला के पति का किसी दूसरी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके चलते वह अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए 2 साथियों को पत्नी की हत्या करने की योजना बनाते हुए 1 लाख की सुपारी दी। घायल महिला के पति, जो कि पेशे से चिकित्सक भी है, उसने बीते 15 जनवरी को सोनोग्राफी कराने के लिए पत्नी को फ़ोन पर बुलाया और अपने साथियों को इशारा कर पत्नी की शिनाख्त कराते हुए गोली मरवा दिया। इस मामले में आरोपी पति 2 व्यक्तियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दिया, क्योंकि उनसे उसका जमीनी विवाद चल रहा था। इस बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी पति और दोनों साथियों के साथ क्षेत्र के बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास मौजूद है। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास मौजूद 2 असलहा, कारतूस, बाइक व 20,000 रुपये नगद भी बरामद कर लिया। अपनी पत्नी को मारने के लिए सुपारी देने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी करी गई है और उसके साथ जो 2 शूटर जिनको सुपारी दी गई थी, उन लोगों की भी गिरफ्तारी करी गई है। ये एक तीर से कई शिकार करना चाहता था। जो राहुल नाम का व्यक्ति है, जो क्लिनिक का संचालन करता था, इसका विवाद अपने गांव में पड़ोसियों से चल रहा था, तो इसने शूटरों को बुलाकर 1 लाख रुपया दिया और कहा कि मेरी पत्नी की आप हत्या कर दीजिए और मैं अपने पड़ोसियों को नामजद कर दूंगा। तो इससे 2 चीज हल होंगे। एक तो इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो पत्नी रास्ते से हट जाएगी, और दूसरा, जिनके साथ इसका विवाद चल रहा था वो दोनों जेल चले जाएंगे। पुलिस ने बहुत अच्छा इसमें
अनावरण किया है, जिसके लिए 25,000 रुपये की इनाम की संस्तुति करी गई है। और ये तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, जिसमें धर्मेंद्र नाम का जो अभियुक्त है, इसके 14 मुकदमे हैं और ये हिस्ट्री शीटर है। पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आजमगढ़ जिले में अक्टूबर माह से अब तक 21,248 वाहनों का हुआ चालान, 755 वाहन सीज व 40,28,016 रुपए का हुआ ई चालान। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात जनपद में हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि अधिकतर वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए हेलमेट न पहनना, अत्यधिक तीव्र वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, नशे में वाहन चलाना, मोटरसाइकिल पर अधिकतम सवारी बैठाना व सड़क नियमों का पालन न करने इत्यादि मुख्य कारण पाए गए। सभी यातायात नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, यातायात प्रभारी को प्रतिदिन वाहन चेकिंग कर यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में जिले में 25 अक्टूबर 2021 से अब तक 21,248 वाहनों का चालान, 755 वाहन सीज किए गए, तो वहीं 40,28,016 रुपये धनराशि का ई चालान किया गया। इसके अतिरिक्त जागरूकता अभियान चलाकर वाहन स्वामियों, चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई एवं सड़क पर भारी वाहन खड़ा न करने हेतु निर्देशित किया गया। वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाया गया, जिससे कि कोहरे व अंधेरे में दुर्घटना से बचाव किया जा सके। इसके अतिरिक्त सड़क पर अनावश्यक घूमने वाले पशुओं को गौशाला भेजने के साथ ही उनके सिंग पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का कार्य किया गया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई, 35 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि बुधवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 35 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों को निर्देश दिया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिन समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है, उनका समाधान मौके पर जाकर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले में 23 जनवरी को होने वाली यूपी टेट परीक्षा के लिए सचल दल प्रभारियों को डीएम ने किया नियुक्त। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 की परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को 2 सत्र जनपद में निर्धारित प्रथम पाली में 98 केंद्रों व द्वितीय पाली में 66 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी है। निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने, परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने एवं शांति विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र, गोपनीय परीक्षा सामग्री पहुंचाने हेतु प्रति परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षक तथा प्रति 7 से 10 केंद्रों पर सचल दल प्रभारियों को तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी जेपी सिंह, उप जिला मजिस्ट्रेट मार्टिनगंज अनिल चतुर्वेदी, उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक सगड़ी विशाल कुमार, उप जिला मजिस्ट्रेट फूलपुर ज्ञानेंद्र गुप्ता, उप जिला मजिस्ट्रेट बूढ़नपुर नवीन प्रसाद, उप जिला मजिस्ट्रेट मेहनगर प्रेमचंद मौर्य, उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक लालगंज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिला मजिस्ट्रेट सगड़ी गौरव कुमार, उप जिला मजिस्ट्रेट निजामाबाद राजीव रत्न सिंह, तहसीलदार सदर राजू कुमार, उप जिला मजिस्ट्रेट लालगंज सुरेंद्र नाथ की तैनाती सचल दल प्रभारी के रूप में की गई है। आजमगढ़ डीएम ने शहर के कांशीराम आवास के पास स्थित गौ आश्रय स्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बताते कि कड़ाके की ठंड से जहां आम लोग बेहाल हैं, तो वहीं बेजुबान जानवर भी परेशान हैं। ऐसे में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बेजुबान जानवरों के लिए बनाए गए गौ आश्रय स्थल का जायजा लेने का मन बनाया। बुधवार को डीएम अमृत त्रिपाठी शहर के कांशीराम आवास के पास स्थित गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पशुओं के रखरखाव, खाने पीने की समस्या सहित अन्य मामलों की जांच की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अन्य गौ आश्रय स्थल का भी जायजा लिया। साथ ही गौ आश्रय स्थल पर तैनात किए गए अधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला है कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा पशुओं को छुट्टा छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए एसपी को निर्देश दिया गया है। क्योंकि आज हम लोगों ने एक विशेष अभियान की तरह जनपद की सभी गौशालाओं में, क्योंकि ठंड भी काफ़ी पड़ रही है, तो उसकी वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। तो हर गौशाला में हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी और वहाँ के नोडल अधिकारी जो नामित हैं वो भेजे गए हैं और उनसे जूम के माध्यम से
हमारी पूरी टीम, मैंने खुद भी अभी इस गौशाला का स्वयं निरीक्षण किया और जूम के माध्यम से 2 गौशाला पूरी गौशाला का चारों ओर से पूरा हम लोगों ने फिजिकली वेरीफाई कराया और उन लोगों से उनकी परेशानियां भी पूछी हैं। जिन जगह मैंने बात की उसमें एक गौशाला तो बहुत अच्छी मिली है, दूसरी गौशाला भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ चौकीदार की समस्या थी। उस जगह वीडियो भी नहीं पहुँचे थे जबकि उनको कनेक्ट रहना था। और बाकी बची हुई जो हमारी 40 गौशालाएँ और हैं उसमें एक एक करके ये संवाद किया जा रहा है, जो समस्या है उसका निराकरण किया जा रहा है। ऐसी चीज़ें भी संज्ञान में आई हैं कि कुछ शरारती तत्व जो हैं पशुओं को जानबूझ करके छोड़ दे रहे हैं, तो उनको चिन्हित करने के लिए भी कप्तान साहब को एक एक जगह जो हमारे वहाँ के चौकीदारों ने बताया है, वहाँ के लोकल लोगों ने बताया है और कुछ लोकल पत्रकार बंधुओं ने बताया, तो उसके बेसिस पे भी कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले में बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 79 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 79 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 18,481 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 17,810 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 229 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 442 सक्रिय मरीज हैं। आजमगढ़ जिले में चलाए गए चेकिंग अभियान में यातायात नियमों की अवहेलना पर 80 लोगों का हुआ ई चालान। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत 4 पहिया वाहनों पर लगे पार्टी के झंडे व हूटर के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों से विभिन्न पार्टियों से संबंधित झंडा उतरवाया गया तथा काली फिल्म लगे वाहनों पर से काली फिल्म उतरवाई गई। साथ ही साथ उनका मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ई चालान किया गया तथा अन्य प्रवर्तन की कार्रवाई, जिसमें बिना हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले कुल 80 वाहनों का ई चालान किया गया। आजमगढ़ में कांग्रेस छोड़ रहे पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के सवाल पर जिला प्रवक्ता ने दी सफाई। बता दें कि बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओमकार पांडे ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उनके संघर्षों एवं करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जनाधार में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए जनपद में प्रत्येक सीटों पर टिकट के दावेदारों की संख्या 15 से 20 तक पहुँच गई है, जिससे किसी को एक को ही टिकट दिया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप सगड़ी से टिकट के प्रबल दावेदार रहे अजीत राय को, जो निष्ठावान और सच्चे कांग्रेसी हैं, उनके जैसे तमाम दावेदार इस बात को गंभीरता से समझ रहे हैं और पार्टी के निर्णय को स्वीकार कर अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार में पूरी ताकत से जुट गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व की तरह कुछ लोग अब भी घर बैठे कांग्रेस का टिकट लेने के आदी हैं। ऐसे लोगों ने धरातल पर जनहित के मुद्दों को लेकर कोई भी संघर्ष नहीं किया, संगठन का कोई कार्य नहीं किया, आज भी घर बैठे कांग्रेस से टिकट लेने की आस लगाए हैं। ऐसे लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में चिन्हित होते जा रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त, अनुशासन तोड़ने वाले किसी व्यक्ति के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। हताश निराश विरोधी दल की साजिश में कुछ बौखलाए स्वार्थी लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानबाजों और बयानों को तवज्जो नहीं देती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी जब से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई हैं, माननीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, विधायक एवं जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार किए जा रहे संघर्षों के कारण कांग्रेस के जनाधार में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे हमारे यहाँ टिकट के तमाम दावेदार हो गए हैं। प्रत्येक विधानसभाओं में 15 दावेदारों से ऊपर हैं। टिकट सिर्फ एक को ही दिया जा सकता है, जो सच्चे कांग्रेसी हैं इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे सगड़ी से अजीत राय टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया क्योंकि वह एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। उनके साथ ब्लॉक की पूरी टीम लगी हुई है, न्याय पंचायत स्तर के अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष सब उनके साथ लगे हुए हैं। कुछ स्वार्थी तत्व जो पूर्व से ही घर बैठे टिकट लेने के आदी हो चुके थे, आज भी वह घर बैठे टिकट लेना चाहते हैं, जबकि वह पहले वाली अब कांग्रेस नहीं रह चुकी है। संघर्ष करने वाले व्यक्ति को ही पार्टी में महत्व मिलेगा। कुछ लोग विपक्षी दलों के बहकावे में आकर के विपक्षी दलों के संपर्क में जो पार्टी के लिए कभी काम नहीं किए, जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष नहीं किए, आज टिकट के लिए पार्टी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वह सिर्फ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पार्टी का नुकसान हो। पार्टी ऐसे बयानबाजों पर कतई कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। 3 दर्जन सफाई कर्मियों द्वारा लालगंज तहसील प्रांगण को किया गया साफ सुथरा। आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वच्छ भारत मिशन अभियान को स्थानीय विकास खंड के लगभग 3 दर्जन सफाई कर्मियों द्वारा पूर्ण करने के क्रम में लालगंज तहसील प्रांगण को साफ सुथरा करके सार्थक किया गया। तहसील प्रांगण को सफाई कर्मियों द्वारा लगभग 1 फुट लंबी घास और तहसील प्रांगण में गंदगी के अंबार जिसमें तमाम कीड़े मकोड़े जमा रहते थे को 3 दर्जन सफाई कर्मी लगभग 4 घंटा मेहनत करके साफ सुथरा कर दिए, ताकि सुदूर क्षेत्र से तहसील में आने वाले आम जन को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। सफाई कर्मियों के नायक अरुण कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा जिस उद्देश्य से हम लोगों की नियुक्ति की गई है तथा हमारे विभाग का गठन किया गया है, उसे पूरा करने के क्रम में तहसील प्रांगण को आज बुधवार को सफाई कर्मियों ने पूरा किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अरुण, महेंद्र तिवारी, संजय सरोज, रामभुवन, जयकुमार, मोहन, कविराज, मदन, रामबचन आदि सहित 3 दर्जन सफाई कर्मियों ने भागीदारी की। मैं अरुण कुमार सफाई कर्मियों का लालगंज का विकासखंड लालगंज का नेतृत्व करता हूँ। मेट के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में, देख रेख में, उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में सरकार के स्वच्छ भारत के तहत तहसील ब्लॉक इस सफाई कर्मियों के साथ आज तहसील प्रांगण में साफ सुथरा करने का काम कर रहे हैं। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी सरकारी दफ्तर हैं, उनमें साफ सुथरा करके हम लगे हैं। 2 मुकदमे के वांछित आरोपित को पुलिस ने देवगांव के जीवली तिराहे से किया गिरफ्तार। आज बुधवार को चौकी प्रभारी लालगंज अनुपम जायसवाल लालगंज चौकी से प्रस्थान करके अपराध और अपराधियों की पतारसी और सुरागरसी तथा वांछित की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 2 मामले में वांछित अभियुक्त सुनील शुक्ला उर्फ टन्नू शुक्ला पुत्र लालजी शुक्ला निवासी अगेहता थाना देवगांव जीवली तिराहे पर खड़ा है और कहीं जाने की फिराक में है। अगर जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल मैं हमराह के साथ जीवली तिराहे पर पहुंचकर उस व्यक्ति को पकड़ लिए। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सुनील शुक्ला उर्फ टन्नू शुक्ला पुत्र लालजी शुक्ला निवासी अगेहता थाना देवगांव बताया, जिसको मुकदमा उपरोक्त के संबंधित अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 9:10 पर पुलिस हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम में चौकी प्रभारी लालगंज अनुपम जायसवाल और कांस्टेबल मेराज थाना देवगांव शामिल रहे। डुभाव निवासी वाचस्पति मिश्रा को समाजवादी पार्टी का मनोनीत किया गया जिला सचिव, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। लालगंज तहसील के डुभाव गांव निवासी वाचस्पति मिश्रा को समाजवादी पार्टी का जिला सचिव मनोनीत किया गया है। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आजमगढ़ हवलदार यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम की अनुमति से लगभग 25 साल से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे वरिष्ठ कार्यकर्ता वाचस्पति मिश्रा को उपरोक्त जिम्मेदारी दी है, जिससे कि जिले के सभी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर वो पार्टी को और मजबूती प्रदान कर सकें। इसके साथ ही आशा व्यक्त की गई है कि वो मेहनगर तथा लालगंज के साथ आजमगढ़ जनपद की समस्त विधानसभा सीटों पर अपनी मेहनत से समाजवादी पार्टी को 10 सीट दिलाने में योगदान प्रदान करें। उनके मनोनयन से क्षेत्र के सपा कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता का माहौल देखा गया और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को और मजबूत करने के लिए उठाए गए इस कदम की सराहना की है। मैं वाचस्पति मिश्रा डुभाव आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता होने के कारण जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एवं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी की अनुमति से पार्टी का जिला सचिव बनाए जाने पर मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं एवं आने वाले विधानसभा चुनाव में
मैं जी जान से लगकर समाजवादी पार्टी को विजयी बनाने का कार्य करूंगा। फर्जी दस्तावेज लगाकर 11 लाख में बैनामा कर देने और रुपया मांगने पर वापस न देने से संबंधित वांछित अभियुक्त लालगंज से गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन क्षेत्राधिकारी लालगंज तथा प्रभारी निरीक्षक शशि मौली पांडे थाना देवगांव के नेतृत्व में उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल मैं हमराह के साथ रोकथाम जुर्म जराइम में मामूर थे कि आवेदिका की तहरीर खाता संख्या 366 के प्रस्तावित 43 नंबरान रकबा 7718 कड़ी में से कुल 56 कड़ी ग्राम उबारपुर लक्ष्मीपुर में जमीन को अभियुक्त गण द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर 11 लाख रुपए में बैनामा कर देने और रुपया मांगने पर वापस न देने से संबंधित वांछित अभियुक्त परितोष सिंह पुत्र स्वर्गीय शशिराज सिंह निवासी कटघर लालगंज थाना देवगांव को अपने घर जाते समय सूचना मिलने पर लालगंज में डॉक्टर पवन पांडे के अस्पताल के निकट से समय करीब 8:55 पर हिरासत पुलिस लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल, कांस्टेबल मिराज अली शामिल रहे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the gold.